नमस्ते दोस्तों। मैं जिस्वा की तरफ से आपके सामने एक बहुत ही स्वीट एंड थॉट प्रोवोकिंग सेशन लेके आई हूँ। मैं आपकी दोस्त खुशबू नाहटा। आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर, जो कि हमारे नेचर, हमारे हेल्थ, इवन हमारे ब्यूटी एंड सस्टेनेबिलिटी सबके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। प्रोडक्ट है ऑर्गेनिक हनी। और इस कन्वर्सेशन को और भी इंफॉर्मेटिव बनाने के लिए आज हमारे साथ है प्रवीण जी, जो कि जिस्वा एनजीओ के प्रेसिडेंट भी है। बाय प्रोफेशन ये एक हॉर्टिकल्चरिस्ट भी है और ऑर्गेनिक हनी, बी फार्मिंग इंडस्ट्री प्लस ऑर्गेनिक फ्रूट्स एंड फूड इंडस्ट्री के एक जाने माने हस्ती भी है। सो मिस्टर प्रवीण कुमार जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका आज हमारे इस प्रोग्राम में। प्रवीण कुमार जी ने खाली ऑर्गेनिक हनी बी फार्मिंग ही नहीं, बट बंगाल, बिहार और बहुत सारे ऐसे स्टेट्स में इन्होंने अपने फार्म्स को डेवलप भी किया है और ये कई तरह की ट्रेनिंग्स भी देते हैं। सो प्रवीण कुमार जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज हमारे इस एपिसोड में। आप अपना कीमती समय निकाल के आप यहाँ पे आए और अपने एक सुनहरी जर्नी को आज आप शेयर करने वाले हैं। तो वेरी वार्म वेलकम टू प्रवीण जी। नमस्ते। नमस्ते। आप सभी दर्शकों को मेरी तरफ से और जिस्वा की तरफ से नमस्कार। सो प्रवीण कुमार जी, सबसे पहला सवाल, आपकी ऑर्गेनिक हनी और बी फार्मिंग की जो जर्नी है वो कहाँ से शुरू हुई और क्या इंस्पिरेशन था जो आपने ये इंडस्ट्री को स्टार्ट किया और इस मुकाम तक आप इसको लेके आए? बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा। मैं 2014 के समथिंग मैंने फार्मिंग स्टार्ट किया था। उससे पहले मैं जॉब में था। ओके। तो जब मैं अपने फार्म में कुछ प्रोडक्ट लगाया, फसल लगाया, तो देखा कि उसमें फलन जो आनी चाहिए तो आई नहीं। प्रोडक्शन नहीं आया प्रोडक्शन था। नहीं, वो ओके। फलन भी नहीं आया हाँ। सही। तो उसके बारे में मैं बैठा हुआ था, तो वो अपने पास देखा कि एक मधुमक्खी कहीं से उड़ के आई और फूल पर बैठी और उसका पॉलिनेशन को लेके अपने जा रही थी। तो अचानक मेरे ओके। दिमाग में क्लिक किया कि कहीं ना कहीं कुछ तो कमी था, पॉलिनेशन के कारण हमारा प्रोडक्ट। तो फिर मैंने इस पर थोड़ा सा रिसर्च किया और विशेषज्ञों से बात करके फिर जाके मैंने अपने खेत में हनी के बॉक्स लाया। बॉक्सेस को लाके वहां पे लगाया, फिर जाके जब उस बार प्रोडक्शन आया तो पहले बार से बहुत ज्यादा और बहुत अच्छा ईल्ड आया। तो वो दिन और आज का दिन है कि मैं हनी वी के साथ जुड़ा हूँ। और इससे फायदा क्या हुआ, हमारा खेत में जो भी प्लांट है, गुआवा है, एवरीथिंग जो भी है, उसका तो फलन अच्छा हो ही गया। ओके। साथ में हमारा हनी का भी प्रोडक्शन चालू हो गया। और वो दिन और आज का दिन हनी हमारे साथ जुड़ा हुआ है और ओके। आप लोग के सामने है। ओके। ओके। वाओ। सो नेचर से हम बहुत कुछ सीखते हैं। नेचर हमारा सबसे बड़ा गुरु है। नेचर हमारा सबसे बड़ा गुरु है और हर समय कुछ न कुछ वो आपको सिखाती है। बस सिखाता रहता है। हमें सीखने हम्म। की जरूरत है। बाकी तो वो हमेशा कुछ न कुछ मैसेज आपको देते रहते वाओ, कितना इंपॉर्टेंट मैसेज दिया है हमें नेचर के लिए। एंड इससे दो फायदे हुए, इन्होंने जैसे बताया कि इनका हनी फार्मिंग इंडस्ट्री भी बढ़ा और इनका जो प्रोडक्शन है उसमें भी इंक्रीज हैं। हुआ। आज के डेट में हमारा हनी का देखा जाए तो प्रोडक्शन ज्यादा तो नहीं, लेकिन 100 टन मैं प्रोडक्शन कर लेता हूँ। ओ वाओ, सो ग्रेट। तो श्री हनी, सो लिसनर्स को हनी फार्मिंग के बारे में बहुत क्यूरियोसिटी होती है। तो प्रवीण जी, आप हमें थोड़ा बता पाएंगे कि हनी फार्मिंग क्या है और ये कैसे आप करते हैं? थोड़ा प्रोसेस अगर आप इन जिस्ट आप बता सके तो। देखिए, इस पे तो ज़्यादा नहीं, मैं थोड़ा-सा बताता हूँ क्योंकि समय तो हम लोग के पास उतना है नहीं। एग्जैक्टली। इसीलिए मैं बताता हूँ। मधुमक्खी पालन वो प्रक्रिया है, जो वैज्ञानिक तरीके से मक्खी का पालन मधुमक्खियों का पालन करते हैं हम लोग, जिससे हमें केवल मधु ही नहीं मिलता, ओके। ठीक है? मोम भी मिलता है, बी पे पोलन भी मिलता है, पॉलीग्रेन जिसे कहते हैं। पॉलिनेशन। हाँ, हाँ। नहीं, पॉलिनेशन अलग चीज़ हुआ। अच्छा, ये पॉलिनेशन अलग हाँ, चीज है। ओके। पॉलिनेशन का भी काम होता है। हम लोग ओके। खेतों में पॉलिनेशन करने से क्या होता है, उसको क्रॉप तो बढ़ता है, जैसे कि मैं पहले बिल्कुल बताया बिल्कुल। आपको। हाँ। और इससे रॉयल जेली जो भी निकलता है, जो ये रॉयल जेली एक जैसे सोने के भाव है, सोने के भाव के जैसे ये भी बिकते हैं। तो ओके। आप ये मधुमक्खी पालन से आप यदि बिजनेस के कमर्शियल पर्पज से करते हैं तो बहुत ही अच्छा आपको इनकम ये देती है। वाओ, तो ये तो बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज है, हुँ, हुँ। बहुत लोगों को पता भी नहीं होगा। हुँ। थैंक यू। ग्रेट। मतलब बहुत सारी चीजें हम सीख रहे हैं और आप दर्शक देखिए, बहुत। बहुत सारी चीज़ दर्शक है अभी जानते नहीं हैं हाँ। कि लोग तो ये जानते हैं मधुमक्खी से केवल हनी निकलता है, ऐसा हम्म। नहीं है। ओके। मधुमक्खी से मोम भी है। ओ। आपको रॉयल जेली हुआ,
विवेनम हुआ, बहुत सारा चीज़ है इससे। इसके बारे में आप जब हाँ, जानेंगे तो इसे इनकम का बहुत ही अच्छा है, आप इस पे एक अच्छा व्यवसाय भी आप कर हुँ। सकते हैं। ओके, तो हमें ये पता चला कि हनी सिर्फ़ हेल्थ बेनिफिट ही नहीं दे रही है श्री हनी, बल्कि ये हमें बिज़नेस इनिशिएटिव्स भी हाँ, बताएँगे। बिज़नेस इन्वेस्ट ओके, तो आप हमसे ये सब चीज़ शेयर करेंगे। हाँ। ओके, सो टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है। हुँ, तो क्या प्रवीण जी आप हमारे लिसनर्स को ये बताएँगे कि ये जो मधुमक्खियाँ हैं जिसके बारे में आप बात कर रहे थे, हुँ। ये क्या नॉर्मल मधुमक्खी जो छत्ते में हम देखते हैं ये वही मधुमक्खियाँ है या इसकी कोई और नस्लें भी होती है? नहीं, 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 ये जो आप देखते हैं वो जंगली मधुमक्खी होती है। अच्छा, ये नहीं, हम लोग फार्मिंग जो करते हैं वो यूरोपियन मधुमक्खी होती है। इसका फार्मिंग हम लोग इसलिए करते हैं क्योंकि कम समय में ये ज़्यादा प्रोडक्शन देती है, ओके, ठीक है? और ये 3 किलोमीटर के रेडियस से सोर्सेज़ को लाने में सक्षम होती है। ओके। इसलिए हम लोग यूरोपियन मक्खी का ही ये उपयोग प्रयोग करते उपयोग हैं। करते हैं। वाओ! ग्रेट। तो बहुत नई-नई चीज़ों के बारे में पता चल रहा है हमें। प्रवीण जी, आपका नॉलेज देख के हमें बहुत अच्छा लग रहा है एंड काफ़ी नई-नई जानकारियाँ मिल रही है हनी फार्मिंग के बारे में। इतना दिन तो हम यही जानते थे कि हमें जो बॉटल में हनी मिल रही है, हमें वो हनी खाना है या उसे उपयोग करना है। आप तो हमें हनी की वैराइटीज़ भी बता रहे हैं। देखिए, काफ़ी हनी के बारे इंटरेस्टिंग में टॉपिक है। मधुमक्खी के बारे में आप जितना जानना चाहेंगे कम समय वो हुँ, बहुत कम है। इसको जानने के लिए आपको काफ़ी समय लगेगा और एक अच्छा ये रिसर्च की चीज़ है, ओके। ठीक है? तो यदि हम चाहें कि 10 मिनट में आपको सारा मधुमक्खी के बारे में बता दें तो ये हुँ, संभव नहीं है। बस ये हाँ, जान लीजिए कि मधुमक्खी का बिज़नेस आज की डेट में बहुत अच्छा पहले से भी रहा है, ऐसा नहीं कि आज ही। हुँ, और ये इसका बिज़नेस सही तरीके से करने से आपको लॉस नहीं है। ओके। सबसे बड़ा चीज़ है कि ये एनवायरनमेंट में आस-पास जहाँ भी आप बिज़नेस करेंगे, उस एरिया में कोई भी व्यक्ति यदि कोई भी किसान फार्मिंग कर रहा है, उनका भी पॉलिनेशन उन लोग जो करते हैं, उनके द्वारा उनका भी फसल ठीक हो जाता है। फसल ठीक तो होगा कहिए कि हाँ, समाज सेवा भी हो जाता है। समाज सेवा भी होगा, तो एम्प्लॉयमेंट फार्मिंग भी जनरेट कर रहा है ये तो। हाँ, वो बिल्कुल, तो फार्मिंग के लिए हाँ, कहिए कि ये हाँ, वरदान है। वाओ! ग्रेट। तो आज हमारी जो जनरेशन है जो किसान मतलब अगर वो किसान है तो उसे किसान बोलने में भी शर्म आता है। तो ये किसानों के लिए भी बहुत गर्व की बात है और एक किसान भी एक छोटे रूप से या थोड़े बहुत इन्वेस्टमेंट से भी क्या ये बिज़नेस कर सकता है, एक नॉर्मल इंसान? देखिए आजकल तो सरकार इस पे बहुत सारा स्कीम लाई है। छोटे से में गवर्नमेंट तो किसानों को इसके लिए ट्रेनिंग भी दे रही है, ओके, प्लस इसके बॉक्स भी सब्सिडी में दे रही है। बहुत जगह अच्छा, तो गवर्नमेंट ऐसे ही दे रही है कि अच्छा। आप फार्मिंग करें। ओह वाओ! बस आपको ज़्यादा जानकारी लेना है इसके फार्मिंग के लिए, तो आप जो आपका नज़दीक में कृषि विज्ञान हुँ, केंद्र है या जिला उद्यान केंद्र, वहाँ से जाके संपर्क करके ओके, तो वो ले सकते हैं। जिन दैट्स किसान के पास पैसा नहीं है, वो सब्सिडी में ये बॉक्स को ले सकते ओके, ओके, ग्रेट। आपका ब्रांड प्योरिटी के लिए जाना जाता है। हैं। जी। तो प्रवीण जी एक छोटा-सा मेरा सवाल है, ये मधुमक्खियाँ शहद बनाती कैसे हैं? बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा कि मधुमक्खी शहद कैसे बनाती है। सबसे पहले चीज़ मैं बताऊँ कि मधुमक्खी जो होती है अपने नज़दीक से जितने भी नियर बाय होते हैं मैं तो बताया पहले भी बिल्कुल, कि हाँ। 3 किलोमीटर का रेडियस होता है। तो पहले तो कोशिश करती है कि नज़दीक में उसे सोर्स मिल जाए। सोर्स में तो अच्छा। जितना नज़दीक में उसे सोर्स मिलता है, उसे हनी कलेक्ट करने में कम समय लगता है। जितनी हुँ, दूर से लाएँगे फिर टाइमिंग ज़्यादा ओके, लगता है। तो वो सोर्स के द्वारा वो हनी को लाके उस बॉक्स में इकट्ठा करती हैं। फिर अपने से वो जेनेट किया हुआ मोम से सील करती हैं ओके, और बॉक्स के अंदर में ही वो पंख से हीटिंग करके उस ओके, हनी को गाढ़ा करती है ओके, और जिसका टाइमिंग कम से कम वो जो रहता है प्रोसेसिंग का एक बॉक्स से हनी निकालने में हम लोग को 10 से 15 दिन में हम लोग उसे चेक करते रहते हैं यानी फुल ओके, प्रोसेस में आने में हनी गाढ़ा होने में ओके। 20 से 22 दिन लग जाते मतलब टोटल हनी प्रोसेसिंग में हैं 20 से 20 से 22 दिन 22 दिन में 7 हनी से प्रिपेयर हो 7 जाता से है। 10 दिन तो उन्हें कलेक्ट करने में लग जाता है ओके, सोर्स के ओके, वो सोर्स लेके आती हैं वो हुँ, सेल को भरती हैं और उसके बाद उनको जो गाढ़ा देखते हैं हनी हुँ, होता है वो अपने पंखों से हिट करती है ओके, उसे ग्रेट, हीट करके फिर जाके वो गाढ़ा जब हो जाता है तो उसे फिर मोम से वो सील कर हुँ। देती हैं। तो ये प्रोसेस में उन्हें 20 से 22 दिन का समय लग जाता सो टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है। होता जी। जा रहा है। इसका हुँ, मतलब यही है कि हुँ, आपका जो हनी आप जो लिखे हैं यहाँ पे रॉ अनप्रोसेस्ड हनी, हाँ। अनप्रोसेस्ड इन द सेंस ये मधुमक्खियाँ देखिए खुद ही प्रोसेस अनप्रोसेस्ड इसलिए लिखा जाता है रॉ हाँ, हनी क्या होती है हुँ, ना कि हम लोगों को ये टाइमिंग हुआ कि हम लोग हनी जो नेचुरल होता है ये हुँ, 15 से 20 दिन का जो समय है 20 दिन हुँ, उसमें लेते हैं।
ओके, और अनप्रोसेस्ड में क्या होता है, जब सेल में वो रस लाके 7 से 10 दिन में फिल अप कर देते हैं, उसकी टाइमिंग होती है। यदि नज़दीक में है तो ओके। 10 मैक्सिमम 10 दिन में वो सेल को फिल कर। हुँ, तो क्या करते हैं इंडस्ट्री कंपनी वाले सब क्या करते हैं, उससे जल्दी प्रोडक्शन लेने के चक्कर में वो उस हनी को उस समय निकालें, लेकिन उस समय 10 दिन में जब निकालेंगे तो हनी लिक्विड फॉर्म में एकदम पतला पानी जैसा पतला रहता है। रहेगा। तो हुँ, उसको फिर वो क्या करते हैं प्रोसेस करके उसे गाढ़ा करते हैं। ओके, और हनी को जहाँ आप प्रोसेस करेंगे तो उसका गुण कम हो जाता है। गुणवत्ता तो कम हो हाँ, जाती गुणवत्ता है कम हो उसकी। जाता है। इसलिए हम ओके, लोग नेचुरल लेते हैं और रॉ लेते हैं, जिसमें हम लोग को समय तो ज़्यादा हुँ, लगता है लेकिन नेचुरल। क्या बात है! बहुत अच्छा मतलब हम अच्छा एक और सवाल है जी। कि ये हनी प्रोडक्शन के लिए क्या-क्या चीज़ें महत्वपूर्ण है? क्या-क्या चीज़ों का हमें ध्यान रखना चाहिए? बहुत अच्छा सवाल फिर आपने कहा और इसके लिए कुछ ज़्यादा ये नहीं है। अच्छे प्रोडक्शन के लिए कुछ महत्वपूर्ण चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है। जो कॉलन मजबूत होनी चाहिए जिसमें वो हनी ये करते जिसमें हैं। बॉक्स में हनी रखा कोग्नी जाता कॉलोन है। में ओके, हाँ, ओके, वो ग्रेट। ठीक मजबूत होनी हाँ, चाहिए। आस-पास में जहाँ से देखना होगा कि फूलों का सोर्स उसका ओके, सही है कि नहीं। ओके, अच्छी यदि सोर्सेस हैं फूल के तो प्रोडक्शन आपको अच्छा होगा क्योंकि हाँ, कम समय क्योंकि जितनी दूर से वो लाएगी उतने समय ज़्यादा समय लगेगा। ज़्यादा लगेगा उसमें। जिससे हाँ, मौसम सही होनी चाहिए। मौसम एनवायरनमेंट तो इम्पोर्टेंट एनवायरनमेंट रखता है मौसम भी बिल्कुल। सही होना हाँ, चाहिए और फीडिंग फीडिंग वही फीडिंग सही से उन्हें मिल रहा है कि नहीं हुँ, वो चेक करना होगा। वो ओके, 10 से 12 दिन के ऊपर पे से हम लोग तो वीकली वीकली चेक करवाते हैं। कुछ लोग 10 से 12 दिन पे भी चेक करते हैं। वो कंटिन्यू चेक करते रहना होगा उन्हें सही से फीडिंग मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। ओके, फिर जाके बॉक्स साफ-सुथरा है या नहीं ओके, और बॉक्स को हमेशा छायादार जगह पे ही रखते हैं। ओके, तो ये सब कुछ चीज़ों पे जानकारी रखें हम लोग ट्रेनिंग जब देते हैं रखने के लिए, किसान को जब बताते हैं या फिर कुछ आजकल तो हर कोई बिल्कुल। इसमें इंटरेस्ट ले हाँ, रहा है, लेकिन आजकल ओके, पहले से ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहे हैं फार्मिंग करने में। तो हम लोग ये चीज़ की जानकारी उनको देते हैं कि किस जगह पे बॉक्स रखना चाहिए और बॉक्स जब एक जगह रख दिया जाता है, तो फिर उसे हिलाया नहीं जाता है। हुँ, ओके, ग्रेट। यदि हाँ, बॉक्स को जहाँ आप हिलाएँगे तो फिर मक्खी भागने का भी डर रहता है। ओके, ओके, इसलिए जो जब भी बॉक्स हम लोग रखते हैं और किसान को बताते हैं हुँ, तो उनको पूरी तरीके से जानकारी देते हैं और हमारी टीम टाइम टू टाइम जाके उसको देखती है कि उनकी प्रोडक्शन सही हो रही है कि नहीं। यदि सोर्स में कमी है तो फिर उनको फीडिंग की ज़रूरत पड़ जाती है, तो फीडिंग फिर देना पड़ता है। ओके। सो बीइंग ए हेल्थ प्रोफेशनल मुझे बहुत ही इंटरेस्टिंग लग रहा है हनी और हनी का ये जो टॉपिक है बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है। एक और सवाल आप क्या ये जितनी चीज़ें बताई हैं, आप क्या हनी प्रोडक्शन का ट्रेनिंग भी देते हैं आप? जी, ट्रेनिंग ओके, भी देते हैं और आज के डेट में भी बॉक्स की जो हाँ, ज़रूरत होती है उसकी सप्लाई भी हमारा जाता हुँ। है, गवर्नमेंट में भी जाता है कुछ ओके, ओके। सप्लाई जाते हैं सो हमारे। आप लोगों को ये भी जानकारी देते जी, हैं कि जी। जैसे इन्होंने बताया कि हुँ। अगर किसी को हनी फार्मिंग की ट्रेनिंग लेनी है, बी फार्मिंग की ट्रेनिंग लेनी है या फिर अगर बॉक्सेस हनी बॉक्सेस बोलते हनी हैं हनी इसको, हुँ। हनी बॉक्सेस। तो हनी बॉक्सेस का अगर रिक्वायरमेंट है, अगर आप अपना खुद का बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हैं, तो आप मिस्टर प्रवीण जी से कनेक्ट भी कर हाँ, सकते हैं, कॉन्टैक्ट कर डायरेक्टली कनेक्ट सकते कर हैं। सकते हैं। जी। तो बहुत ही सुंदर अपॉर्च्युनिटी है एंड आगे हम और इस तरह कुछ और सवाल है हमारे प्रवीण जी। सो ये अगर ये बॉक्सेस कोई अगर खरीदना चाहे ये किसी भी एनवायरनमेंट में एंड ऑल जैसे इसके लिए क्या प्रॉपर कितना हुँ, स्पेस का जरूरत होता है एंड ऑल? स्पेस से बॉक्स से रखने के लिए आपको ज़्यादा जगह की ज़रूरत है ओके, नहीं। 2 बाई 2 का एक बॉक्स होता है ओके, और डेढ़ ओके, बाई 2 का इसी साइज़ में आता है बॉक्स, ठीक ओके। है? और इसे रखने के लिए सबसे पहले चीज़ ये देखना होगा कि वहाँ पे सोर्सेस हैं कि नहीं? सोर्सेस है या हाँ, नहीं? सोर्स हाँ, क्योंकि फिर नहीं तो फिर वो प्रोडक्शन होगा नहीं। ओके, तो ओके, सोर्सेस की में पहले देख-रेख होता है, हमारी टीम जाती है, देख लेती ओके, है। ऐसा नहीं है कि किन्हीं को बोल दिया, हमारा सपोर्टिंग किसान को ओके। करते हैं कि वहाँ पे हाँ, वो लोग फार्म अभी जैसे कि अभी हुँ, सीज़न आ जाएगा सरसों का खेत हुँ, में से उन्हें सोर्सेस मिल जाएँगे, हाँ, लीची के समय लीची के बागान से ओके, मिल ओके। जाएँगे। तो इस टाइप का फ्लावरिंग यदि है तो हुँ, आप उसको उस जगह पे रख सकते हैं। लगभग हर जगह ये संभव है। ओके, और कहीं साइट ही ऐसा है कि सोर्सेस नहीं है, लेकिन जंगली फूल से भी सोर्सेस लाते हैं और हम लोग का एक हनी आता है सुंदरबन का बहुत अच्छा हनी है, ओके। वाइल्ड जे हनी। तो ये सोर्सेस है तो आप बॉक्सेस रख सकते हैं। तो ऐसे मतलब आपकी तरफ से फुल सपोर्ट भी प्रोवाइडेड है। आप फुल खाली बॉक्स सपोर्ट नहीं दे रहे, आप फुल हाँ, सपोर्ट भी फुल दे रहे हैं। फार्मिंग का फुल सपोर्टिंग ओके, है प्लस मार्केटिंग का। यदि वो किसान बेच नहीं सकता है, अच्छा। तो उसको मार्केटिंग में भी हम लोग हेल्प माने आप पूरा जी, जी, 360 डिग्री एंगल में वो जी। किसान को हेल्प करने जी, जी, वाले जी, हैं। जी। हाँ, ओके, ओके। ओके। किसान को भी एंटरप्रेन्योर की जर्नी जी, में जी, जी। प्रोवाइड करने के लिए। हुँ, तो बेसिकली हमारा जो नेक्स्ट सवाल है हुँ। कि एक बॉक्स में कितना शहद मिल जाता है? बिल्कुल एक बॉक्स अगर देखिए खरीदना है एक बॉक्स में हाँ,
वो आपके सोर्सेज़ के ऊपर निर्भर करता हाँ। है। लेकिन मिनिमम 1 साल का जब कैलकुलेशन हम लोग लिखते हैं, तो हुँ। 1 बॉक्स में 30 से 40 केजी का प्रोडक्शन आ जाता 1 बॉक्स से है। एक बॉक्स 30-40 किलो 1 साल में। साल का प्रोडक्शन है। ओके, ओके, वॉव! ग्रेट। सो सर, बी फार्मिंग में इनकम कहाँ-कहाँ से होती है? बी फार्मिंग में शहद बेच के आप इनकम कमा सकते हैं, मोम बेच के कमा सकते हैं और परागन बी जिसको बी पोलन कहते हैं, उसके ओके, द्वारा रॉयल जेली के द्वारा ओके, आप इसका इनकम कर सकते हैं। आप परागन सेवा जैसे कि आपको कहते हैं पॉलिनेशन सर्विस भी देके आप ओके। इसका इनकम करा सकते हैं। पॉलिनेशन सर्विस होता है क्या मैं बताऊँ आपको कि आजकल क्या होता है किसान लोग आप जैसे हनी का फार्मिंग करते हैं, हुँ, तो अपने खेतों में आपको बुलाएँगे कि हमारे यहाँ आप बॉक्स लगाइए अच्छा, और उस बॉक्स लगाने से किसानों को क्या होता है फ़ायदा होता है कि पॉलिनेशन के द्वारा उनका फसल अच्छा आता है। ओके, तो आपको बॉक्स लगाने के लिए भी वो चार्ज देते हैं। अच्छा, हुँ, ओके, कुछ जगह पे आपको चार्ज भी अच्छा मिल जाता है कि आप बॉक्स लगाइए। तो आप इस तरीके से आप मधुमक्खी पालन से आप कमाई कर सकते हैं। ओके। तो सिर्फ हनी ही नहीं, अदर कई सोर्सेज़ हैं, अगर हम कोई बॉक्सेज़ हुँ, बैठाता है या हनी मैन्युफैक्चरिंग या बी फार्मिंग करता है, उसके हुँ, कई हुँ। सोर्सेज़ होते हैं इनकम जनरेट करने इनकम के जनरेट लिए भी। करने के और ये रॉयल जेली जैसे मैं बताया आपको पहले भी कि बहुत महँगा बिकता है, ओके, मेडिसिन में जाते हैं, तो इसलिए इसका बिज़नेस करना हुँ, बहुत ही लाभदायक है। ओके। बस थोड़ा-सा ध्यान देने की ज़रूरत होती है। सो प्योर ऑर्गेनिक हनी बनाने के लिए आप ये इंश्योर करते हैं कि आपके हनी बनाने के प्रोसेस में कोई केमिकल, हीट प्रोसेसिंग या किसी भी तरह का एडल्टरेशन नहीं है। जी, तो मार्केट में तो कई तरह के ब्रांड्स के हनी मिलते हैं, कई ब्रांड्स के हनी आते हैं, जी। तो हम इसकी प्योरिटी को कैसे पहचानें? देखिए इसको ये प्योरिटी चेक करने के लिए बहुत आसान तरीका है। सबसे बड़ा चीज़ कि जो रॉ हनी होते हैं, उसमें नमी कम होता है। ओके, 20% के लगभग ये होता है, अच्छा, ठीक है। किसी भी तरह का आपको आर्टिफ़िशियल स्मेल नहीं आएगा उसमें। अच्छा, जब उसे खोलेंगे ओके, आर्टिफिशियल स्मेल नेचुरल जिसको होता है नेचुरल स्मेल, वो स्मेल ओके, रहेगा, ठीक है? जब तक अब जैसे किसी ग्लास में आप हनी को डालते हैं, उसे अच्छा, चेक करने का एक और तरीका मैं बता रहा हूँ, एक ओके, काँच के ग्लास ले लें, उसमें हनी को डालिए, हुँ, वो जाके सीधा पानी के नीचे वो जाके बैठ जाएगा, बैठ जाता है, बॉटल में जाकर वो ओके, बैठ जाएगा। जब तक उसको चम्मच से डाइल्यूट नहीं कीजिए, मिलाएँगे नहीं, तब अच्छा, तक वो घुलेगा नहीं, ओके, पहला चीज़। अच्छा, दूसरा चीज़ है कि जब आप ग्लास में उसे डाल रहे हैं, तो 2, 4, 5 मिनट के लिए उसे छोड़ दें हुँ, और उसे पानी को पी के देखें, अच्छा, गिलास के। यदि पानी में मिठास आ रहा है, हुँ, तो प्योर नहीं है। अच्छा, ओरिजिनल हनी जब तक आप उसको डायरेक्ट घुमाएँगे नहीं किसी चीज़ से, हुँ, तो वो घुलेगा नहीं, ओके, वो स्थिर रहेगा। वो अपना मिठास छोड़ेगा नहीं। ओके, तो सबसे पहला सबसे अच्छा तरीका मैं बताया आपको कि एक काँच के ग्लास में उसे 1 चम्मच डालिए, हुँ। उसे थोड़ी देर छोड़ दीजिए। उसके बाद आप पानी पी के देखिए, यदि कुछ भी पानी में टेस्ट चेंज हो रहा है, तो मतलब वो आपका मिलावट है। इसका मतलब है कि आप खुद भी ये चेक कर सकते हैं अपने घर करते हैं में, हम लोग तो कोई बताते भी हैं। हाँ, चेक घर कर में सकते हर हैं कोई बिल्कुल। किसान हाँ, हर कोई करके चेक कर सकते हैं हाँ, प्योरिटी का। कि क्योंकि प्योरिटी जब हाँ, शुगर सिरप रहेगा जो मार्केट में आ रखा है शुगर हाँ, सिरप, शुगर सिरप तो हाँ, अब जैसे पानी के साथ वो पानी में हो जाएगा तो वो रिएक्शन करेगा। वो अपना बिल्कुल, मिठास छोड़ने लगेगा बिल्कुल, और हनी नहीं छोड़ता है। हनी नहीं है। हाँ, हनी नहीं छोड़ेगा। जब तक आप उसे आप ये नहीं हुँ, करें मिठास नहीं छोड़ेगा। तो बिल्कुल है, आप लोग भी अपने घर में जो भी ब्रांड का हनी यूज़ करें उसको ज़रूर चेक करिए हुँ, ऑथेंटिसिटी के लिए, उसको ग्लास में डालिए जैसे आपने शीशे के कहा उसमें और उसको उसको डाल स्टिर के चेक करके कर देखिए सकते हैं। एंड आप उसके ऑथेंटिसिटी को चेक कर सकते हैं। सो बहुत अच्छा इन्फॉर्मेशन है ये तो मतलब एंड क्वालिटी चेक के लिए और हनी की ऑथेंटिसिटी को जानने के और लिए। रॉ हनी में आप जब भी हाँ, कहीं से भी आप लेंगे किसी के भी हुँ, होटल देखेंगे कि उसमें हनी के कुछ ये जैसे डंक हुआ ये सब आपको प्रोसेस में दिखेगा और अच्छा। वो वाले जो शुगर सिरप कह लीजिए सीधा सा हाँ, हाँ, हाँ। उसमें वो सब नहीं दिखेगा। ओके, तो हम लोग कई बार हनी ऑर्गेनिक हनी हुँ, जो बहुत अच्छे मतलब ऑर्गेनिक फार्म से अगर हम अगर कहीं से लेके आते हैं या कोई हुँ। नेचुरोपैथी सेंटर से हम देखते हैं उसमें कुछ पार्टिकल्स भी रहते हैं। इसका हाँ, मतलब वो हाँ। वो ऑर्गेनिक हनी प्योरिटी है ऑर्गेनिक वो वाला। होते हैं। सो वाओ! नया नया हुँ, नई-नई हुँ। चीज़ें जानने को मिल रही है हनी के बारे जी, में जी, जी। बहुत कुछ हमने सीखा आज। सो आज का आखिरी सवाल, जी। ऑर्गेनिक हनी सिर्फ टेस्टी नहीं, मेडिसिनल भी होता है। आपके हिसाब से रॉ हनी के टॉप हेल्थ बेनिफिट्स क्या है? एंड क्या बी फार्मिंग एनवायरनमेंट को भी सपोर्ट करता है? जी, एनवायरनमेंट को तो सपोर्ट करता ही है, क्योंकि आप जब पॉलिनेशन करवाते हैं उससे फार्मिंग तो एनवायरनमेंट को तो सपोर्ट कर ही रहा है, ओके। जिससे आपका प्रोडक्शन ख खेतों में फसल अच्छा होता हुँ, है।
दूसरा चीज़ इसका यूजेज जो है आज मेडिकल में भी जाता है, ऑर्थो के डॉक्टर लोग भी ज़्यादा यूज़ करते हैं। सबसे बड़ी चीज़ कहीं कट फट गया तो आप उस घाव पे लगाते हैं तो इसको घाव को भरने में बहुत जल्दी ये हेल्प ओके, करता है। ब्यूटी प्रोडक्ट में जाता है, ओके। ब्यूटी प्रोडक्ट में भी आप हाँ, देख रहे हैं कि फेस वॉश ये सब सब। बहुत सारी हाँ। चीज़ें। गारमेंट्स भी जैसे आपका सर्फ-वर्फ जो ये ईज़ी का नाम सुने हुँ। उसमें भी आपको यूज़ होता है उस टाइप के भी प्रोडक्ट अच्छा, में। क्लीनिंग में भी हाँ, यूज़ होता है हाँ, वो? वूलन कपड़ा सबको वॉश करने में आता है। ओके, इसमें बहुत जगह इसका यूज़ है। ओके, ओके, यूजेज वॉव! बहुत जगह है। क्या बात है। अब सो बाकी आप हाँ, हेल्थ के लेके तो आपका इम्यूनिटी को वो ज़्यादा बूस्ट करता ही है, उसकी तो कुछ इम्यूनिटी को बूस्ट करता है, हुँ, डाइजेशन के लिए डाइजेशन अच्छा के लिए है, बहुत अच्छा है। इवन हमारे स्किन आज हेल्थ के तो लिए भी बहुत देखें अच्छा कि है। मैक्सिमम लोग अब युवा लोग तो सुबह-सुबह गुनगुना पानी में हुँ, हनी ले ही रहे हैं। बिल्कुल, सेहत के लिए बिल्कुल, बहुत ही बिल्कुल। अच्छा है, हाँ, डाइजेशन को भी ठीक करता है वो। ये तो तो प्रूवन है कि हुँ, डाइजेशन एंड हमारे इम्यूनिटी को बहुत बूस्ट करता है, तो हुँ, एक हुँ। छोटा-सा टिप भी है, आप और हनी हाँ, सॉरी मैं बीच में जिसको हनी ओके, ऐसा चीज़ है, अमृत कहा गया है इसे और बिल्कुल, ये हर जगह यूज़ होता है। अच्छा। चाहे आप मेडिकल में चल जाइए, हुँ, मैं जैसे बताया पूजा में बिना हनी का तो आपका हुँ, चन्नामृत ना बने, बिल्कुल। तो हर जगह इसका यूज़ है। और हमारे हम जब जन्म लेते हैं तो सबसे पहला पहला जो हाँ, डोज़ वही मिलता डोज़ है। हनी का ही माँ बोलते का हैं। दूध उसके बाद हनी। माँ के दूध के समान हनी को माना गया है। माँ के दूध के बाद हनी ही मिलता है, बिल्कुल, तब बिल्कुल। जाके उसे कभी नमक मिलाया जाता है। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। तो बहुत अच्छा है एंड एक छोटा-सा टिप भी है जो मैं शेयर करना चाहती हूँ। 1 चम्मच हनी अभी विंटर का सीज़न है, तो 1 टीस्पून हनी और थोड़ा-सा अदरक एंड तुलसी। अगर हम सेवन ऑन अ रेगुलर बेसिस करते हैं, तो ये हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करता है और ये हमारे कोल्ड, कफ एंड फीवर इससे भी हमें बहुत हद तक बचाता है। तो इट्स अ नेचुरल इम्यूनिटी बूस्टर हमारे ब्लड स्ट्रीम को भी क्लीन करता है, हमारे ब्लड को प्यूरिफाई करता है और हमारा सबसे पहला डोज़ जो है वो प्योरिटी से ही स्टार्ट होना चाहिए। क्यों प्रवीण जी? एकदम सही बिल्कुल, बताया आपने और ये समर में भी गर्मी के दिन में भी हाँ, यदि हम लोग निकलते तो एक कहावत है कहते हैं लोग कि आम का शरबत पी के निकलो, बेल का शरबत पी कर निकलो, लू नहीं बिल्कुल, लगेगा। आप हनी का शरबत पी के निकलो। ओके। और क्यों ना हम आप चीनी की हनी का जगह शरबत पी हाँ, के निकलो, आपको वो धूप से भी हाँ, बचाएगा, कहने का मतलब कि धूप से छत्ती तो नहीं हाँ, लगाएगा, अब ये जो लू लगना ये सब से हुँ, बचाएगा आपको, वो भी हुँ, बहुत अच्छा काम करता है। यदि किन्हीं को दस्त हो रहा है और तो हनी का शरबत बना के आप दे, बहुत जल्दी रिलीफ करेगा वो। जैसे ओके, किन्हीं को दस्त हो रहा है ज़्यादा, आप हनी का शरबत आप पिला के आप देखो अच्छा। कितना जल्दी रिलीफ करता है, बहुत जल्दी ओह रिलीफ वाओ! करता है। क्या बात है। आप तो आप बच्चे देख रहे हैं, बच्चे सबको छोटे-छोटे बच्चे तक को भी हमारे जैसे चश्मा लग चुके हैं। हुँ, तो यदि आप प्रॉपर वीकली ज़्यादा नहीं वीकली भी सुरमा जैसा हनी आँख में यदि लगाते हैं, तो अच्छा, आँख की भी बहुत सारी प्रॉब्लम को दूर करता है। इस ओके, तरह की बहुत सारी जानकारियाँ जो मैं अभी कम समय तक नहीं दे सकता, हाँ, आप इसके बारे में हमारा साइट को और सर्च करेंगे, हमारे वीडियो देखेंगे, उसमें एक-एक टॉपिक पे मैं डिटेल दिया हूँ कि आँख में लगाने से क्या फ़ायदा होता है, हर टॉपिक के बारे में वो दे रखा हूँ। ओके तो आपके वेबसाइट का नाम क्या है? जिस्वा को डॉट इन जिस्वा को डॉट इन www.jiswa.co.in जी। आप हमारे jiswa.co.in चैनल जिस्वा यस, चैनल पर भी आप ये देख सकते हैं, ओके, मैं वीडियो अपलोड करवा रहा हूँ बहुत सारा फार्मिंग के बारे में भी, कैसे ओके, फार्मिंग करते हैं, किस समय में प्रूनिंग करना चाहिए, किस समय कौन-सा फसल लगाना चाहिए, कौन-सा फसल लगाने से ज़्यादा हुँ, बेनिफिट है, उसकी मार्केटिंग कहाँ करें। तो ये सारी चीज़ की जानकारी हुँ, देते हैं। बहुत सारे किसान क्या होते हैं कि फार्मिंग कर लिए, उनकी मार्केटिंग नहीं, मार्केटिंग बहुत बड़ा पार्ट है। तो मार्केटिंग के लिए भी हम लोग खड़े हैं किसानों के साथ। यदि उन्हें मार्केटिंग में एक दिक्कत है, तो हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और उनका प्रोडक्ट हम लोग उनके फार्म से ही जाके हुँ। कलेक्ट करें। सो प्रवीण जी, थैंक यू सो मच। आपने हनी फार्मिंग के बारे में, हनी के इंडस्ट्री के बारे में, हनी कैसे एक्सट्रैक्ट होते हैं, बीज एंड ऑल बहुत सारी चीज़ों इन्हें कैसे प्रिज़र्व किया जाता है, कैसे हम इसका बिज़नेस कर सकते हैं, इवन किसानों के लिए ये कैसे बेनिफिशियल है अपने काम को आगे बढ़ाने के लिए, इनकम जनरेट करने के लिए, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने के लिए, इवन ट्रेनिंग लेने के लिए। सो बहुत 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 धन्यवाद आपका कि आपने इतनी महत्वपूर्ण जानकारियां दी इतने कम समय पे। दूसरा चीज है अगर दोस्तों अगर आप भी ये रॉ हनी को चेक करना चाहते हैं या टेस्ट करना चाहते हैं तो आप श्री हनी ये इनका श्री हनी का ब्रांड है देखिए ये मेरे हाथ में है अजवाइन हनी ऐसे इनके कई वेरिएंट्स ऑफ हनी है तो आप इसको जरूर जरूर चेक करें जरूर जरूर ट्राई करें इनके वेबसाइट में भी ये अवेलेबल है जी, जी। और आप ऑनलाइन भी इसे ले सकते हैं
सो दोस्तों, अगर आप भी ये नेचुरल रॉ हनी को ट्राई करना चाहते हैं तो ज़रूर ट्राई करिए। तो हनी जो मेरे हाथ में, दिस इज़ अजवाइन हनी, ऐसे कई वेरिएंट्स हैं इनके हनी के। पैकिंग भी बहुत सुंदर है, ग्लास पैकिंग है। सो ग्लास के बॉटल में इतना सुंदर पैकिंग है। अजवाइन हनी और ऐसे कई वेरिएंट्स ऑफ हनी है, तो आप ज़रूर ट्राई करिए श्री हनी को और चेक करें, और ऑथेंटिसिटी देखते ही आपको समझ में आएगा कि इसकी प्योरिटी क्या है। सो प्रवीण जी, बहुत-बहुत धन्यवाद। मैं खुशबू जी, नहाता आपसे बहुत-बहुत थैंक यू थैंक यू। बोलना चाहूँगी, और चाहूँगी कि नेक्स्ट टाइम भी आप आएँ और इसी तरह से कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में हमें फिर से जानकारी दें। एकदम, एकदम। बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू जी, सो मच। सो टिल देन, स्टे हेल्दी, स्टे नेचुरल और अपनी ज़िंदगी में स्वीटनेस को बनाए रखिए। नमस्ते, थैंक यू।